अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। कोई व्यक्ति उम्र में छोटा है, समझ में छोटा है, डेवलपमेंट में छोटा है, तो उनको अंदर के भगवान की पहचान समझ नहीं होती है। तो उसके लिए बाहर जो एक आकार है, रूप है, इसको भगवान मान के भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शक्ति मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। आप समझे ना, भजन स्तवन वगैरह करते हैं उनके पास। तो ये एक प्रकार का उनके लिए माध्यम हो गया। क्या हो गया? माध्यम हो गया। तो बाल जीवों के लिए अपनी आस्था को प्रकट करने का एक माध्यम हो गया मंदिर। मगर वो बाल मंदिर से जब ज्ञान मंदिर में जाएगा तो इसको मालूम होगा कि जो बाहर में जिसको परमात्मा मानता हूँ वो तो परमात्मा अंदर बैठे हैं, बाहर तो प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। प्रतीक है। और वो भी प्रतीक किसका है? जिसने खुद के अंदर के परमात्मा को पहचाना है। मगर परंपरा में ऐसा नहीं बताते हैं कि ये प्रतीक जो है उसने परमात्मा को पहचाना है, ऐसा नहीं बताते। वो यही कहेंगे कि ये ही परमात्मा है जी। और ये कहने का मकसद ये है कि ताकि आम लोगों की, जो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी श्रद्धा बनी रहे, और इसीलिए उसको परमात्मा के रूप में बताया गया, ताकि आपकी श्रद्धा उनके प्रति बनी रहे। एक अच्छी भावना से बताया गया। क्या बताया? अच्छी भावना से रखा गया। हाँ, मगर काल क्रम में ये भावना जो है वो धीरे धीरे कॉमर्शियल हो गई। क्या हो गई? कॉमर्शियल हो गई। हर लोग बिजनेस करने लगे भगवान के नाम पर। क्या बताया? बिजनेस करने लग गए। उनके नाम पर तो कोई कुछ हेल्प नहीं करता है, मगर भगवान का इतना बड़ा नाम बना दिया ताकि उसके नाम पे तो कुछ न कुछ लोग देंगे। आज कहीं भी जाके एक छोटा सा मंदिर बना दो, कच्चा पक्का, वहाँ मूर्ति लगा दो और 2 टाइम आप पूजा करोगे और आरती करोगे तो धीरे धीरे 5, 25, 50 लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर मान्यता बनेगी, फिर छोटे में से बड़ा मंदिर, फिर बड़ा मंदिर, फिर बड़ा मंदिर बनेगा। और जो उनके पुजारी थे, जो स्थापक थे, वो भी धीरे धीरे मंदिर भी बड़ा बनेगा और उसका मकान भी बड़ा बनता रहेगा। नहीं समझ में आया? तो ये तो उसके नाम पे बिजनेस है। लेकिन स्वामी जी, ये तो ऋषि मुनियों के समय से ही मूर्ति की स्थापना होते आ रही है और यज्ञ करना, ये वैदिक रीति। ऋषि मुनियों जो थे वो ऐसा कहना चाहते थे कि वो ऋषि मुनि खुद मंदिर नहीं बनाते थे और मंदिर नहीं चलाते थे। हाँ, ये बात। मगर ऋषि मुनि कहते थे समाज के लोगों को, क्योंकि ऋषि मुनि तो जंगल में रहते थे, वो साधक के रूप में रहते थे। क्या बताया? तो समाज के लोगों को कहते थे कि आप तो बार बार घर परिवार छोड़ के, काम काज छोड़ के हमारे पास तो नहीं आ सकते हैं। तो आप जिस इलाके में रहते हैं वो इलाके में भी आप अगर भक्ति की, भगवान की भक्ति करते रहो, आस्था के साथ पूजा पाठ करते रहो, भगवान के पास अपनी शक्तियां मांगते रहो, गलतियों की क्षमा मांगते रहो और उनकी ही स्तवना करते रहो, तो ताकि आप घर के पास होगा तो आप ये सब कर सकोगे। तो आप खुद ही समाज के लोग इकट्ठा होके एक अच्छी जगह पे धार्मिक मंदिर बना दो, वहाँ भगवान की स्थापना कर दो और वहाँ ही आपको भक्ति भाव करना है। और समय मिले तो वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, जहाँ सत्संग प्रवचन होता है हमारे यहाँ, वहाँ आप आ सकते हो जी। तो ये ऑप्शन बताया। क्या बताया? ये मतलब परोक्ष भक्ति हुई। परोक्ष भक्ति है, मगर परोक्ष भक्ति उस समय परोक्ष थी
आज परोक्ष भक्ति भी बिजनेस हो गई, ये मैं कहना चाहता हूँ। परोक्ष भक्ति तो उस समय थी, आज तो परोक्ष भक्ति बिजनेस हो गई। क्या हो गई? बिजनेस हो गई। अभी आप समझ गए, तो वो भी नहीं रहा अभी। आप समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमारे समाज में ये सब गिर गया। तो इसीलिए मैं कोई मंदिर का या मूर्ति का या तो पुजारी का विरोधी नहीं हूं, मगर जो लोगों ने मंदिर बनाया था जिस आशय से, वो बनने के बाद वो आशय नहीं रहा। लोगों को यही लगा कि अभी मंदिर तो लोगों के पैसे से बना दिया है, अभी हम 2-3-4 वहीवट करता है। क्या है? तो जो कुछ भी पैसा आएगा वो तो हमको ही बांटना है। नहीं समझ में आएगा? हाँ वही कर रहे हैं सर। क्योंकि और कोई तो हिसाब लेने वाला है नहीं जी। और मंदिर बनाना था वो तो बन गया, अभी तो चलाना है, बनाना। तो जो बड़े बड़े फंक्शन करते करते फंक्शन करना है लोगों को पैसे से, मगर जो दान आता है वो हमको मिलेगा, वही बट करता है। नहीं समझ में आया? मगर नाम तो उनका ही देंगे, हमारा नहीं देंगे। नहीं, हमारे नाम पे तो कोई पैसा, मगर भगवान के नाम पे लोग पैसा देंगे। वो पैसा भगवान के काम में नहीं है, किस काम में आएगा? हमारे काम में आएगा। ये चीजें जो अभी आपने कहा कि जो लोग मतलब कमाने का जरिया मूर्ति को बनाए हैं, ये बात सही है। लेकिन इसके अलावे भी जैसे जो आध्यात्मिक बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंस के व्याख्याता हैं, तो उनके पास भी वो खुद से तो नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। और स्पिरिचुअल में ये भी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो और चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, सबका फ्री भोजन चलता है, फ्री रहना चल रहा है, आखिर तो वो कहीं से अर्थ का स्रोत होता है, तभी तो चलता है। आपकी बात सही है कि जहाँ फ्री भोजन है, जहाँ फ्री रहना है, वो तो टोटली समाज के लिए है और समाज ने बनाया है और समाज से चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो चीज समाज ने बनाया है, समाज के लिए बनाया है और समाज से ही चलता है, उसमें 2-4 वहीवट करता है, उसमें से पैसा निकाल देता है, उनकी बात है। आप समझे जी? जो दानेश्वरी दान देते हैं मंदिर के अंदर, उनकी नीयत खराब नहीं रहती है। मगर जो वहीवट करने वाला होता है तो वो कहता है ये मंदिर तो बड़ा बन गया और मैं वहीवट करता हूँ, तो मैं उसमें से कैसे पैसा प्राप्त करूं? तो वो क्या करेंगे? ऐसे तो पैसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि हिसाब तो बताना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या कहेंगे? भाई ये मकान को कलर करना है, रिपेयरिंग करना है। हाँ। तो रिपेयरिंग करने आया है तो वहां तो बिल होता नहीं है, तो उनको देंगे 500 रुपया और वाउचर बना देंगे 5000 रुपये का। नहीं समझ में आ रहा है? फिर क्या करोगे? हम क्या करेंगे? हम तो सामान्य। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है, करना नहीं है। मैंने करने का कुछ नहीं कहा, मेरे कहने का, मेरे समझने का। आपका प्रश्न है समझाने के लिए ये, और आपको समझना है, करना नहीं है। नहीं है, मेरे समझने में ये फर्क आ रहा है कि जो स्पिरिचुअल व्याख्याता हैं, तब तो उनका भी वो कहते तो है हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ किसी से लेते नहीं हैं, आखिर तो उनका भी खर्च चलता है। अच्छा, और रह गया सवाल कि सभी जो भी समाज के सुनने वाले व्यक्ति हैं, तो वो सत्संग में जो हाजिर होता है वो तो श्रद्धा उनको देता है कि नहीं ये विचारवान व्यक्ति हैं, इनको कुछ की जरूरत नहीं है, अपनी श्रद्धा से जो भी है वो चलो दे दो, इतने दूर आए हैं, ये सोच करके। लेकिन आखिर इसमें भी तो आध्यात्मिक में भी तो फिर जो व्याख्याता है, इनके भी तो कुछ न कुछ जरिए निकल रहे हैं कमाने के। देखो सिंपल बात है, हमारे जब हजारों साल पहले, 2000 साल पहले, फिर ऋषि मुनियों भी जो जीते थे, क्या बताया?
ध्यान से सुनना बराबर। ऋषि मुनियों भी जीते थे, जंगल में रहते थे, मगर उसका पूरा खर्चा राजा महाराजा क्या करते थे? देते थे कि नहीं देते थे? मगर वो गलती, क्योंकि वो नेसेसिटी थी भाई, रहने की जगह बना दिया, खाने की सुविधा कर दिया, कपड़े की सुविधा कर दिया, और कोई बीमारी है तो इलाज की सुविधा कर दिया, कोई फंक्शन करना है तो फंक्शन के लिए पैसा दे दिया, तो वो खर्चे को उसकी मति गलत नहीं बोलते हैं। मगर जो लोग नेसेसिटी नहीं, मौज शौक के लिए करते हैं, वो तो सही नहीं। ये बात है। आप समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारी आर्य परंपरा है कि साधु संतों और सन्यासी को उनके जीवन के लिए खाने की, कपड़े की, पानी पीने की, रहने की और एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये करने की जिम्मेदारी समाज की है कि नहीं? है। मगर वो पैसे जिम्मेदारी को छोड़ के वो कहेंगे मेरे को बड़ा बंगला बनाना है, गाड़ी लेना है, बड़ा नौकर चाकर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, गोल्ड डायमंड सिल्वर का मुकुट चाहिए, सिंहासन चाहिए, ये जरूरी नहीं। अगर ऐसा कर दिया तो वो गुरु को गिरने की संभावना है और शिष्य भी उसमें जिम्मेदार हो गया। समझ में नहीं आया? आ गया बस। और इसीलिए हमारे समाज में ये मान्य है, हमारा नहीं, दुनिया के, विश्व के कोई भी धर्म देख लो, आज चर्च भी चलेंगे, पैसा से बिना पैसा चलेगा? नहीं। मस्जिद चलेंगी बिना पैसा? नहीं। मंदिर चलेगा बिना पैसा? तो कोई भी धार्मिक स्थान और धर्मगुरु का जीवन जो खुद समाज साधना करके उनका बाह्य जीवन समाज के लिए होता है, उनकी नेसेसिटी पूरी करना वो तो समाज का कर्तव्य है और वो गलती भी नहीं है। गांधी जी जब जाते थे अहिंसा की आजादी के लिए, गांव गांव घूमते थे, तो क्या लोग उसको खाने की सुविधा नहीं देते थे? रहने के नहीं देते थे? तो क्या इसको आप ऐसा कहोगे कि लोगों के पैसे से खाते थे? ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे आप, क्योंकि ये नेसेसिटी है। क्या है? नेसेसिटी है। वो अपने मौज शौक के लिए पैसा इकट्ठा करे और मौज शौक वाला जीवन जीते, तो वो करेक्ट नहीं है। आप समझे? समझे। यहाँ हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम नहीं रखेंगे तो वो गिरेंगे, इनके लिए हम भी इतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि गिराने में हमारा भी योगदान है। क्या है? योगदान है। हाँ। तो इतना अंधा बनने की जरूरत नहीं है। मगर कोई भी साधु संत है, आपके गांव में, शहर में आए हैं और इनको दवा की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, खाने की जरूरत है, 2-4 दिन इसको रुकने की जरूरत है, तो सुविधा करना वो समाज का फर्ज है क्या नहीं? हाँ। इसमें कोई गलती न देने वाले की है न लेने वाले की है। तो ये बात तो सिंपल है, उससे आगे बढ़ते हैं वो अच्छा नहीं है। फिर कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? समाज में होता है। हाँ, तो ये अच्छा। लेकिन स्वामी जी, ये चीज को पहचानने के लिए असली साधु संत, असली आध्यात्मिक व्याख्याता को समझने में कि ये असली है कि ढोंगी है, ये भी तो हम लोगों में फर्क हो जाता है। और हम लोग तो विश्वास में कही देते हैं कि चलो दरवाजे पर हैं, महात्मा हैं, प्रवचन कर रहे हैं, इनको अपनी यथाशक्ति श्रद्धा दे दिया जाए। हम लोग जहाँ तक लालचू रहेंगे वहां तक तो लुटेरा रहेगा ही। क्या बताया? हम लालचू होंगे तो लुटेरा तो होगा ही। तो हम लालची किस बात के हुए? उनके आशीर्वाद चाहिए, उनसे मेरा काम बन जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे को अच्छी बहू मिल जाए, मेरा परिवार का धंधा अच्छा चले, परिवार में शांति रहे, यही लालच होती है। अगर ये लालच न रहे, निस्वार्थ रहे तो आपको मालूम, आपकी आँख खुली है, लालच है तो बंद हो जाती है। नहीं समझ में आया? आ रहा है।
वो धीरे धीरे खुलेगी, कोई बात नहीं। ये समाज में आप देखो, मैंने इसीलिए भी कहा कि आध्यात्म विज्ञान जान के, समझ के, उपयोग करके, अनुभव करके पूरी दुनिया में घूमो और सच्चाई जानने की, समझने की कोशिश करो। ये विज्ञान ऐसा नहीं कहता है यहाँ आए वहां नहीं जाने का, वहां नहीं जाने का, वहां नहीं जाने का। ये विज्ञान की बात नहीं है, ये धर्म संप्रदाय की बात है। आपको आंखें खोलने ही नहीं देता है, बोला यही चक्कर में पड़े रहो, बाहर गए तो तुम मर गए, डरा दिया, डेंजर। आप समझे? समझे। और अनुभवी ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? विज्ञान समझ के ब्रह्मांड में कहीं भी जाना है तो जाओ, मगर सच्चाई को समझने की कोशिश करो जी। खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करो। मगर जब आपकी आंखें खुलेगी तभी आप समझेंगे और दूसरे को समझाएंगे। आपकी जब सोच ही लिमिटेड है, आप दूसरे को क्या बताएंगे? वही लिमिटेड सोच। फिर कोई आर्गुमेंट करेगा तो बोला ये नहीं, यही बराबर है, वो तो बराबर नहीं, यही कहोगे ना जी, क्योंकि आपकी सोच क्या है? लिमिटेड है, लिमिटेड हो गई है। तो सच्चाई कैसे? आप खुद अनुभव भी नहीं करोगे और दूसरों को बता भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहा, देखो सिंपल बात यह है कि कोई भी व्यक्ति आपको डर बताता है। क्या बताता है? डर बताता है, कोई भी प्रकार का। हाँ। मतलब वो डर बता के उनका काम निकालना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। हाँ। और जो लोग कहते हैं कि तुम खुद ही परमात्मा हो, शक्तिशाली हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, मगर जो भी है वो अविनाशी है, मगर अज्ञानता के वश तुम विनाशी चीजों के पीछे पड़े, यही अज्ञानता है। आप समझे? जी। इसका मतलब मंदिर जाए चाहे न जाए वो हमारे ऊपर है। जाना न जाने की बात नहीं है। आंखें खुली रख के दुनिया में कभी भी कहीं भी जाओ, मगर आंखें क्या रखो? खुली रखो, ये कहने की बात है। जाने न जाने की बात ही नहीं है जी। आप समझे कि नहीं? समझ में। हम जिस प्रकार से एक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मंदिर में जाते हैं, क्योंकि हम जन्म से पैदा हुए तभी हमको जन्म के साथ ही कुल धर्म मिला। क्या मिला? कुल धर्म मिला। तो जो कुल में पैदा हुए वो हमारा धर्म हो गए। तो कुल धर्म, कोई परंपरा को फॉलो करना कोई गलती नहीं है, ये प्रकृति को। जी। आप समझे? हाँ हाँ। मगर हम ब्लाइंड बन जाए वो अच्छा है? नहीं है। नहीं है। हम अभिभूत क्यों होते हैं? भी भगवान की भक्ति करना है, वहां जाके भगवान के पास भक्ति करो, उनके पास शक्ति मांगो, गलतियों के लिए क्षमा मांगो और परमात्मा को कहो कि जो भी कुछ मेरी कमियां हैं सोच में, समझ में, अनुभव में, वो कमियां दूर हो जाए, ऐसी परमात्मा आप हमको शक्ति दो। तो ये भावना करते हैं, तो ये भावना करने में कोई तकलीफ नहीं। और वहां 2 रुपया 5 रुपया मंदिर में डाला है तो भी गलती नहीं है, क्योंकि पुजारी का पगार भी चलेगा, लाइट पंखे का खर्चा भी निकलेगा, ये रिपेयरिंग वगैरह करवाना तो वो भी करवा सकते, तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। वो नेसेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसेसिटी। मगर लाखों रुपए का दान दे दोगे और फिर मंदिर तो बन गया है, अभी लाखों रुपया दान दोगे, फिर क्या होगा? वही पैसा कहाँ जाएगा? मंदिर के जो वहीवट करता वाला है उसके पास जाएगा, और फिर बाद में वो तो मौज मजा करेंगे। तो ये ठीक नहीं है। आप समझे कि नहीं? जी जी। इनको अगर कोई व्यक्ति वहां काम करती है पुजारी के रूप में, तो उनको पगार मिलना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पगार तो मिल रहा है, उनका भी परिवार है, घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे, उनका खाना पीना तो होना चाहिए। हाँ। इतना तो तनख्वाह देनी चाहिए, इसमें मना नहीं करते, मगर इनके मौज शौक पूरा करना है, इतना पैसा देना वो करेक्ट नहीं है। आप समझे? तो हमको ये समझना है, अगर पुजारी की बात छोड़ के कोई साधु संत सन्यासी की बात करते हैं, तो सन्यासी को तो खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मेडिकल चाहिए, और क्या चाहिए उसको? और कुछ नहीं। हाँ, फिर कहते लाख रुपया लाओ, क्यों देते आप? बताइए मेरे को। अज्ञानता बस। किसकी अज्ञानता? तुम्हारी क्यों की? हमारी। बस बात आ गई फिर। मैं समझ गई। तो फिर गलती तो हमारी